सवाल कौन सा है ये? 9th का, क्लास 9th, प्रश्न नंबर 2.2। इसमें बोल क्या रहा है पता है? इसमें बोल रहा है मतलब ये एक समीकरण है, ठीक, समीकरण है एक ठो। समीकरण में हमको इसका मान रख के आंसर कितना आएगा। ये समीकरण है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। एक समीकरण दिया हुआ है पहले से, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये एक समीकरण है। इसमें हमको x इक्वल टू 0 रखना है। इस समीकरण जहां जहां इसमें x है वहां पर वहां क्या रखना है, 0 रखना है। वहां पर x का मान कहाँ रखना है, 0 रखना है। तो एक नंबर का सॉल्व करते हैं पहले। x क्या लेना है हमको, 0। जहां जहां x लिखा हुआ वहां पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 5x है 0, ठीक, माइनस 4x का मान क्या है, 0। x का मान 0, 0 रखना है x की जगह पे, 0 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब 5 गुना 0 करेंगे, 0, 5 में 0 से गुना, किसी भी चीज में 0 से गुना करते हैं 0 होता है, माइनस, अब 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा। अब 0 गुना 4 करेंगे, चलिए एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, 0 का 0 ही हो जाएगा प्लस 3। अब यहाँ पे 0 माइनस 4 गुना 0 करेंगे 0, किसी भी चीज में 0 से गुना करेंगे 0 ही होगा, बचा प्लस 3। अब 0 0 तो कोई वैल्यू नहीं है इसका, बचा प्लस 3। ये हमारा आंसर है, समझ में। अब इसी तरह से दूसरा 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 क्वेश्चन का इसी समीकरण जिस तरह से इसमें x की जगह 0 रखें, उसी तरह से x की जगह क्या रखेंगे, -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x का मान क्या लेना है हमको, -1, ये हमको x की जगह पे रखना है। चलिए रखते हैं, -5 है, x की जगह पे -1, गुना गुना में है -1, ठीक है, -4, x की जगह पे -1, फिर से x -1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3, ठीक है इतना। अब गुना कर देते हैं सिंपली, 5 गुना -1 कितना आएगा, -5 आएगा। 5 गुना -1 -5, बीच में माइनस है, माइनस। अब 4 है, 4 है ऐसे लिख दिए। अब -1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बनेगा, 1 गुना 1 1, इसलिए कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, ये हमारा समीकरण हो गया सॉल्व। -5 माइनस, अब 4 गुना 1 करते हैं, 4 आएगा, प्लस 3, ठीक है। अब माइनस, इसको सॉल्व करते हैं पहले, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस में ऐड होता है, तो 5 4 9, माइनस माइनस से बड़े, इसमें देखिए कैसे होता है, माइनस 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 होता है प्लस। इस हिसाब से अगर माइनस माइनस दो जगह है तो उसको हम प्लस कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, प्लस हुआ, 5 4 9 हो गया। अब इसमें होता ऐसा है, जो इससे बड़ा रहता है, 5 और 4 में बड़ा कौन सा है, 5 है। 5 के आगे जो साइन रहेगा वही साइन इसमें लगा देंगे, 5 के आगे माइनस है तो माइनस इसमें लगाएंगे, ठीक। अब बच गया मेरा माइनस प्लस 3। अब फिर से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस बनता है, यानी घटेगा, माइनस प्लस रहेगा तो घटेगा, घटाएंगे यहाँ पे बचेगा 6। अब बड़ा वाला का आगे क्या है, 3 और 9 में बड़ा कौन सा है, 3 और 9 में बड़ा है 9, 9 का आगे है माइनस माइनस -6, ये हमारा आंसर, ठीक। उसी तरह से तीसरा सवाल क्या है, x का मान हमको 2 रखना है। तो समीकरण 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें x का वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है, x इक्वल टू 2 पुट करना है, इसे रखना है। अब देखिए शुरू करते हैं, 5 है, x की जगह पे 2 रखना है, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 गुना 2। उसी तरह से -4 और x की जगह पे 2 रखना है, 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3, यहाँ कुछ नहीं है सिर्फ 3 है, 3 लिख दिए। अब इसको सिंपली गुना कर देना है, 5 गुने 2 10, माइनस 4 है, अब इसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, ठीक है। अब फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप और, 4 गुना 4 16 प्लस 3, 10 माइनस 4 गुना 4 16 प्लस 3। अब देखिए फिर से यहाँ पे 10 में से 16 घटेगा, यहाँ पे मान लीजिए प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस तो घटेगा, 16 में से 10 जाएगा, 6 बचेगा। अब फिर इसी में से
बड़ा कौन सा है, 16 है, 16 का आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, फिर +3 अब फिर से माइनस प्लस माइनस होगा घटेगा, घट के क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3, अब बड़ा कौन है 6 है, 6 के आगे माइनस है -3 आगे आंसर है हमारा, ठीक है।